हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोस का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट कर ली थी। अगर आप लोगों ने वो एक्सरसाइज नहीं देखी है तो आप लोग पुरानी वीडियोस जाकर देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.19। ठीक है, ये हमें फिगर गिवन है और इसमें हमें जो शेडेड एरिया है, ये ब्लू एरिया, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, और क्या गिवन है, इफ़ पी क्यू इज़ 24 सेंटीमीटर, पी क्यू की हमें लेंथ गिवन है 24 सेंटीमीटर, पी आर हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, ये पी आर है, एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ओ क्या है, सर्कल का सेंटर है। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक और दे रखा है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज़ पाई इक्वल टू 22/7। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है कि पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है तो हमें पाई की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है, 22/7 यूज़ करनी है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फिर इसका सॉल्यूशन। हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और ये सेंटर है, ये हमारा डायमीटर है जिसका नाम है क्यू आर, और ओ सेंटर है। फिर एक यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये कॉर्ड है सेंटर इस सर्कल की, और ये इसको जॉइंट कर रखा है, और इस पॉइंट का नाम है पी। ठीक है, और ये हमारा शेडेड रीजन है। ये हमारा शेडेड रीजन है और हमें इसी रीजन का जो है एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। देखो, ये एक सर्कल है और यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, सेमी सर्कल है। ठीक है, हाफ सर्कल है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे सबसे पहले, और सेमी सर्कल का एरिया निकालने के बाद हम ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, पी क्यू आर ट्रायंगल का। ठीक है, और सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा ये शेडेड रीजन बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। सबसे पहले जो जो गिवन है वो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। पी क्यू गिवन है 24 सेंटीमीटर और पी आर गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हमें पी क्यू गिवन है, ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमें ये परपेंडिकुलर गिवन है और ये बेस भी गिवन है। ठीक है, पी आर बेस हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है और पी क्यू हमें कितना गिवन है, 24 सेंटीमीटर। तो हम इस ट्रायंगल में अगर हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हम लोग क्यू आर की लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे सर्कल का डायमीटर नहीं पता और डायमीटर से ही हम लोग यहाँ पे रेडियस निकाल पाएंगे। ठीक है, तो नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या बोलता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारे यहाँ पर कितना है,
क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है पी क्यू का स्क्वायर, प्लस में बेस का स्क्वायर, बेस है हमारा पी आर। तो ये हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लिख दिया। ठीक है, हम लोग यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर देंगे। क्यू आर हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, और पी क्यू हमें कितना गिवन है 24, तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर प्लस में पी आर हमारा कितना गिवन है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। नाउ 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। ठीक है, 24 को हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 576, प्लस में 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। नाउ इसको हम लोग प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 625। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्यू आर का स्क्वायर। तो हमें सिर्फ क्यू आर निकालना है, हमें इस स्क्वायर को भी हटाना है। तो हम लोग यहाँ पर क्यू आर लिखेंगे और ये स्क्वायर जो है ये इक्वल टू के उस साइड जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 625। तो 625 हमारा किसका स्क्वायर होता है 25 का। तो क्यू आर की लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्यू आर आ गया 25 सेंटीमीटर। और क्यू आर जो है इस सर्कल का रेडियस है और वो डायमीटर है। और अगर हमें रेडियस निकालना है तो रेडियस कितना हो जाएगा, क्यू आर से हम लोग यहाँ पर रेडियस निकाल पाएंगे। रेडियस ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ। ठीक है, 25/2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रेडियस निकल गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर शेडेड रीजन का एरिया निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे पहले। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ द सेमी सर्कल इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। मैंने अभी आप लोगों को डायग्राम में भी समझाया था। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 2 एरिया निकालने हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ द सेमी सर्कल निकालना है और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। और जब ये दोनों आ जाएंगे तो हम लोग दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। नाउ देयरफॉर एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल है तो इसका मतलब हम लोग इसका क्या कर देंगे, हाफ कर लेंगे। ठीक है, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे सेमी सर्कल के लिए। ना यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हम लोगों ने अभी निकाला था 25/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रेडियस कितना आ जाएगा 25/2 इंटू में 25/2, 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। नाउ इंटू 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 के टेबल में ये 22 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, और ये 2 के टेबल में 11 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारा कितना बच जाएगा ऊपर 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन में 7 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11 इंटू 25 इंटू 25 इज़ इक्वल टू 6875 अपॉन में ये 7 इंटू 2 इज़ 28। ठीक है, अब इसको हम लोग डेसिमल में निकाल लेंगे डिवाइड करके, तो ये हमारा आ जाएगा 245.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया यहाँ पर एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब हम लोग निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमारा निकल गया। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे।
नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यहाँ पे, हमारा जो ट्रायंगल है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या लगाएंगे, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है, 1/2 गुणा में बेस को हम लोग आधार कहते हैं और हाइट को हिंदी में ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। ना 1/2 बेस हमारा क्या है, देखो हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, ये हमारा PQR, ठीक है। तो बेस हमारा PR है, तो PR हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर, और हाइट हमारी कितनी है PQ, ठीक है। तो PQ कितना है 24। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, बेस हो जाएगा 7 इंटू में हाइट हो जाएगा 24। तो यहाँ पर 2 के टेबल से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 के टेबल में 24 12 टाइम्स, ठीक है। नाउ 7 इंटू 12, यह आ जाएगा हमारा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आ गया। अब हम लोग शेडेड रीजन का एरिया निकाल लेंगे, दोनों हमारा एरिया आ चुका है। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल देखो हमारा कितना आया था, यहाँ पर यह आया था 245.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे 245.54 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी। तो इसको हमारा माइनस करके आ जाएगा ये 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हुआ, यही क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे हम लोगों ने इसका सोल्यूशन किया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये हमें क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, ठीक है। देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.20। तो ये हमारा 12.20 फिगर है, ये हमारा डायग्राम है। इसमें हमें ये जो शेडेड रीजन है ब्लू कलर का, इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। और हमें गिवन क्या है, इफ़ रेडियाई ऑफ 2 consecutive सर्कल्स विद सेंटर O और 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हमारा कोसेंट्रिक सर्कल है, कोसेंट्रिक मतलब 2 सर्कल है और दोनों ही सर्कल का एक सेंटर है, ठीक है। तो इसको हम लोग कोसेंट्रिक कहते हैं। तो एक सेंटर है और जो हमारा इनर वाला सर्कल है, स्मॉलर सर्कल छोटा वाला, उसकी हमारी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, और जो हमारा आउटर सर्कल है बड़ा वाला, उसकी हमारी रेडियस है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें एंगल गिवन है, एंगल AOC इक्वल टू 40 डिग्री। तो एंगल O जो है हमारा कितना गिवन है 40 डिग्री। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सबसे पहले ये डायग्राम बना लेते हैं और यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारा स्मॉलर सर्कल है, ठीक है, इनर सर्कल जिसका ये सेंटर है, और इसी सेंटर से एक और सर्कल बना हुआ है, आउटर सर्कल, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर है जिसका नेम है O, और ये हमारी रेडियस है, और ये रेडियस है। जो स्मॉलर सर्कल है उसकी रेडियस है हमारी 7 सेंटीमीटर, और जो बिगर सर्कल है उसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारा एंगल यहाँ पे कितने डिग्री का बन रहा है 40 डिग्री का, और शेडेड रीजन हमारा ये है, ठीक है।
तो देखो हम लोग यहाँ पे शेडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड कर पाएंगे। इसमें हमें नेम पहले पुट कर देते हैं। ये हमारा ए है और ये बी है, ये सी है और ये पॉइंट डी है। ठीक है, तो देखो शेडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ बिगर सेक्टर निकाल लेंगे। ये हमारा सेक्टर बन रहा है, सर्कल का एक पार्ट है रेडियस से बना हुआ, तो ये हमारा सेक्टर फॉर्म कर रहा है। तो बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, फिर ये छोटे वाले सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, फिर उन दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारा ये शेडेड रीजन बच जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल ये हमारा छोटा वाला सर्कल है, इसकी रेडियस हमें कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और एंगल ऑफ सेक्टर कितना गिवन है, एंगल ऑफ सेक्टर जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करेंगे, तो थीटा हमारा कितना है 40 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें गिवन है। सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर निकालेंगे और उसके बाद एरिया ऑफ बिगर सेक्टर। ठीक है, तो ये देखो हमारा स्मॉलर सेक्टर क्या है, BOD, ये हमारा स्मॉलर सेक्टर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले स्मॉलर सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर BOD इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, πr² इंटू में थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देंगे 22/7। स्मॉलर सेक्टर का रेडियस है हमारा 7, तो ये हो जाएगा 7 × 7 इंटू में थीटा है हमारा 40 डिग्री, तो 40 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 के टेबल में 36 9 टाइम्स, और ये 7 एक 7 को कैंसिल कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या बच गया, 22 इंटू में 7 अपॉन में 9, तो इसको हम लोग कर लेंगे मल्टीप्लाई। ये हमारा आ जाएगा 22 इंटू 7 154 अपॉन में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग अभी यहीं तक छोड़ देंगे। तो ये हमारा एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर BOD आ गया। अब हम लोग एरिया ऑफ बिगर सेक्टर निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ बिगर सेक्टर AOC इक्वल टू, यहाँ पे भी हम लोग फॉर्मूला सेम रखेंगे, πr² इंटू में थीटा अपॉन में 360 डिग्री। नाउ यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 इंटू रेडियस है हमारा बिगर सेक्टर का 14, तो 14 इंटू 14 इंटू में थीटा हमारा दोनों में सेम है 40 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल। 4 के टेबल में 36 9 टाइम्स, और ये 7 के टेबल में 14 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बच गया, 22 इंटू में 2 इंटू में 14 अपॉन में नीचे क्या बच गया 9। ठीक है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 616 अपॉन में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ बिगर सेक्टर आ गया। अब हम लोग फाइनली निकाल लेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन।
देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर सेक्टर AOC माइनस में एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर BOD। ठीक है, तो एरिया ऑफ बिगर सेक्टर हमारा कितना आया 616/9 माइनस में एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर कितना आया 154/9। तो इसको हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे, ये हमारा LCM हो जाएगा। LCM में आ जाएगा 9 के टेबल में 9 वन टाइम, तो 1 × 616 इस 616 माइनस में यहाँ पर भी क्या आएगा 154। ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे, 616 में से 154 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 462/9। ठीक है, तो ये 9 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 के टेबल से हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में ये रिक्वायर्ड था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना था। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, कैसे हम लोगों ने बिगर सेक्टर का एरिया निकाला, स्मॉलर सेक्टर का एरिया निकाला, फिर दोनों को माइनस कर दिया, तो ये हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।